फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके सार्क के ऊपर। सार्क का टोटल कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें टोटल 8 मेंबर हैं। अगर इंडिया के नेबरिंग की बात करें तो इंडिया के जो भी मेंबर है वो सभी इसका मेंबर है, लेकिन 2 कंट्री को छोड़ करके, चाइना और म्यांमार को छोड़ करके सार्क का मेंबर सभी लोग हैं। अब कौन कौन मेंबर हो जाएंगे तो हम लोग पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। इतना याद रखिए, 8 मेंबर है। एक्चुअली जो भी नेबरिंग कंट्री है आप जान सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव और श्रीलंका, ये सारी कंट्री जो है इसके मेंबर है। अच्छा, ये हम लोग जानते हैं कि 12 समिट में एक वर्ड को जोड़ा गया था, वो वर्ड है साफ्टा। ये एग्रीमेंट है साफ्टा। तो इस लेक्चर में हम लोग समझें कि साफ्टा क्या है और ये किसका एक्सटेंशन है। ठीक है, ये सारी कहानी इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप का। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला चीज, साफ्टा जो है एक्सटेंडेड फॉर्म है सप्टा का। सप्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये पहले इनिशियली जब एग्रीमेंट सार्क हुआ था उस समय इस साफ्टा को एग्रीमेंट किया गया था, मतलब साफ्टा को ऐड किया गया था इस वर्ड को, इसी को एक्सटेंड करके आएगा साफ्टा। ठीक है, एफ को यहाँ जोड़ गए, पी को कन्वर्ट कर दिया कौन चीज में, एफ में। अब ये पी कौन चीज प्रिवेंशियल है और यहाँ एफ क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो यहाँ से इसका फुल फॉर्म कुछ हद तक अगर याद है तो इसको रिलेट कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साफ्टा का साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया होता है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता इसको बोलते हैं। ये कब जोड़ा गया था तो 12 सार्क समिट हुआ था इस्लामाबाद में। पाकिस्तान के अंदर में पड़ता है इस्लामाबाद। कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर में है इस्लामाबाद। तो वहाँ पे इस समिट हुआ, 12 समिट, सार्क का 12 समिट हुआ था कहाँ, इस्लामाबाद में। तो इस वर्ड को जोड़ा गया था साफ्टा का 6 जनवरी 2004 में। कब जोड़ा गया था, 6 जनवरी 2004 में इस वर्ड को जोड़ा गया था। मतलब 12 समिट ऑफ द सार्क कब हुआ था तो 6 जनवरी 2004 में हुआ था। उसी समय इस साफ्टा का वर्ड जोड़ा गया था। इस वर्ड, ये वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है समझेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फुल फॉर्म कम से कम पहले आप याद रखें। यहाँ से है साफ्टा जो है एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स। ये साइन किया गया था 6 जनवरी 2004 में, लेकिन फोर्स में आया 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी 2006 में। लगभग 2 साल के बाद ये जो है फोर्स में आया। साइन कब किया गया था साफ्टा को तो 6 जनवरी 2004 में, लेकिन इन फोर्स, इसको फोर्स में कब लाया गया तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2006 में इसको फोर्स में लाया गया था। ठीक है, यहाँ पे इस बात को लिखे, इट कैन बी सेड एज अ बेटर वर्जन ऑफ द साफ्टा। यही चीज बोल रहे हैं कि साफ्टा का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब ये बेटर वर्जन है जो कि साफ्टा है। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आया। और ये साफ्टा का आप फुल फॉर्म जानते हैं कि समिट से। चलिए हम लोग ये समझ गए कि साफ्टा का एक्सटेंडेड फॉर्म है साफ्टा। साफ्टा का से एक्सटेंडेड फॉर्म था कौन से, साफ्टा। तो ये कहानी हम लोग समझ गए। अब ये साफ्टा का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों इस चीज को ऐड किया गया था। देखिएगा, कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो उसका कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हम लोग इसके नाम से ही, हम लोग साफ्टा का नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एग्रीमेंट ट्रेड से रिलेटेड किए गए थे। इसमें ट्रेड, वो भी किस तरह से, फ्री ट्रेड एरिया। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रेड होंगे, जो भी नेशन सार्क के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी 8 मेंबर्स हैं, उसके बीच में जो रिलेशन होंगे ये म्यूचुअल तो होंगे ही, लेकिन जो ट्रेड, जो टैरिफ होता है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ तक कि इसमें टारगेट था कि 0 तारीफ कर दिया जाए। जो बॉर्डर कह सकते हैं, जो टैक्सेस लगते हैं उसको ख़त्म करने का बात किया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी चीज़ को यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव को आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रमोट द कंपटीशन इन द एरिया। अब किसके एरिया की बात किया गया है तो जो इसके मेंबर हैं, किसके मेंबर हैं, जो सार्क के मेंबर है। याद रखिएगा, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, साफ्टा की बात कर रहे हैं। और साफ्टा किसका मेंबर, किसका पार्ट है तो सार्क का पार्ट है। तो साफ्टा का कितने मेंबर होंगे तो जो सार्क के जो भी मेंबर होंगे वही इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। सार्क के जितने मेंबर हैं उतना ही साफ्टा के मेंबर होंगे। तो एक किसके एरिया की बात किया जा रहा है तो सार्क में जो भी मेंबर हैं उस एरिया की बात किया जा रहा है। तो वहाँ पे कंपटीशन क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, ये सारी कहानी। दूसरा नंबर में है टू प्रोवाइड इक्विटेबल बेनिफिट। ये क्या किया जाएगा, इक्विटेबल बेनिफिट। अब देखिएगा, ये पूरे लेवल पे, मतलब पूरे कंट्री के बीच में एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, मतलब इक्विटेबल बेनिफिट की बात चल रही है। The people of the countries by the bringing the transparency and integrity among the nations.
जो भी ये 8 मेंबर से सार्क के मेंबर इसके बीच में इंटीग्रिटी के माध्यम से कि हम लोग एकता के अकॉर्डिंग या फिर ट्रेड के अंदर में जो है ट्रांसपेरेंसी ला करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बेनिफिट पहुंचा सकते हैं मेंबर ऑफ, कह सकते हैं कंट्रीज ऑफ द सार्क। और वहाँ के जब ये सार्क को, जब कंट्री को अगर फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ के लोग को सिंपल सी बात है उनको भी फ़ायदा होना है। तो ये करने का टारगेट रखा चीज़ है to increase the level of trade and economic cooperation among the SAARC nations by the reducing the tariff and barriers। जो भी तारीफ बैरियर है उसको क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बात की गई थी। कौन चीज़, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इंक्रीज किस में होगा, तो ट्रेड में होगा। इंक्रीज किया जाएगा ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो रहा है, जो कॉपरेशन हो रहा है उसमें इंक्रीजमेंट होगा। और जो भी तारीफ जो लग रहा है उसमें क्या होगा, कमी आएगा। जो भी टैक्सेस, सीमा शुल्क जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब चीज़ क्या होगा, धीरे धीरे से कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है ना। कस्टम ड्यूटी वो सब सारी चीज़ क्या होगा, कम होगा। इसको करने का इसमें टारगेट रखा गया था। अब देखिएगा यहाँ पे टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज, यहाँ पे यही चीज को यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटी ऑफ ऑल ट्रेड गुड्स टू द जीरो बाय 2016। टारगेट रखा गया था कि 2016 में जो भी सार्क के मेंबर कंट्री है उनका जो बैरियर होगा उसको तो खत्म किया जाएगा, लेकिन जो कस्टम ड्यूटी है जिसको सीमा शुल्क बोलते हैं वो क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। कम कितना किया जाएगा, तो 0%। मतलब आप मेरे यहाँ लेकर के आओ, कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे, मैं आपके यहाँ बेचूंगा, कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे। लेकिन ये नेबरिंग कंट्री जानते हैं कि कोई भी दुश्मनी का जर जो होता है पड़ोसी होता है या फिर अपने घर के मेंबर ही हो सकते हैं। ये भी, ये सार्क जो भी बना हुआ है ये नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया है, खुद पार्टिसिपेट इंडिया का है। इंडिया का रिलेशन किससे किससे साथ में खराब है, तो हम लोग जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ में रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब रहते हैं। ये जब से इंडिया कह सकते हैं पाकिस्तान बना तब से रिलेशन इंडिया के साथ में कभी अच्छा एस्टेब्लिश नहीं हुआ। प्रयास भी किया गया लेकिन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। अब हम लोग समझ लेते हैं कि सार्क के मेंबर इंडिया भी है, इधर पाकिस्तान भी है। तो सार्क अनसक्सेसफुल कह सकते हैं, ये सक्सेसफुल रहा नहीं है। सार्क जो है अनसक्सेसफुल है। रीज़न क्या है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते रहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो रेगुलरली जो सेशन होनी चाहिए, जो सबमिट होने चाहिए, वो नहीं होते हैं, जिसके कारण से इसका इंक्रीजमेंट कुछ नहीं होता है और ये फेलियर रहा। जब सार्क खुद ही फेलियर रहा तो उसके एक पार्टिकल्स कह सकते हैं, एक छोटा सा एग्रीमेंट है जो साफ्टा है, तो ये कैसे आगे बढ़ सकता है। तो ये भी जो है अनसक्सेसफुल रहा। आज भी बैरियर हैं ही, सारी चीज़ें, जितना चीज़ इसमें कहा गया था सभी चीज़ फेलियर रहा। ना कंपटीशन क्रिएट हुआ। डायरेक्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अभी रिलेशन किस तरह के, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से सामान तक भेजने के लिए तारीफ तो जो भी उसमें कस्टम ड्यूटीज तो देना ही पड़ता है, तो उसके लिए भी जगह नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ से अफगानिस्तान के लिए यहाँ से जो भी वीट्स है उसको भेजा जाए। तो ये इस तरह का रिलेशन यहाँ पे ख़राब हो चुका है। तो इस तरह के आप समझ सकते हैं इस सारी कहानी को। तो ये जो साफ्टा रहा है, क्या रहा है, फेल्योर रहा है। तो हम लोग तो ये समझ चुके हैं कि ये जो फेल्योर रहा है किस वजह से, कन्फ्लिक्ट की वजह से फेल्योर रहा है। तो अब ये सारी चीज़ नहीं है, जो भी इसका टारगेट रखा गया था वो सारी चीज़ समाप्त हो चुकी है। इसमें अब हम लोग जो बात कर लेते हैं कि ओवरऑल हम लोग क्या सीखें और याद क्या रखना है। तो याद रखना है सिर्फ इतना ही बात। अगर इतना रख लेते हैं तो और सारी कहानी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना आप ले लें तो आपकी सारी सफ्टा से रिलेटेड कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। पहला चीज़, सफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दिए साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। इसका सफ्टा का फुल फॉर्म है, ठीक है। एक कब इसको लाया गया था, 6 जनवरी 2004 में। किस सबमिटेड, 12 सबमिट ऑफ सार्क, क्योंकि सार्क का ये पार्ट है, ठीक है। ये फोर्स में कब आया, 1 जनवरी 2006 में इसको फोर्स में लाया गया था, ठीक है। इसमें क्या टारगेट था, ये देखिए किसको रिप्लेस किया गया था, रिप्लेस किया गया था सेप्टा को। सेप्टा का यहाँ पे पी के जगह सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल डाल देना है, बात खत्म, बल्कि सब सेम ही है, ठीक है। इसमें टारगेट क्या था, हम लोग जानते हैं टारगेट अपने पास इसका टैरिफ जो था उसको क्या करना, जीरो करना। कब तक, 2016 तक इसको जीरो करना था, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा इसका मेन पर्पस रिड्यूस क्या करना था, कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करना था, ठीक है। ये सारी कहानी यहाँ पे ये लिख दे हैं, एक कॉज था। अगर आपसे पूछा जाए क्या कॉज था जिसके कारण से ये फेलियर रहा, तो यही है, इट इज़ फेलियर बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट सिर्फ पाकिस्तान के साथ में ऐसा नहीं होता है, अपना कन्फ्लिक्ट हो श्रीलंका के साथ में भी चलता रहता है। क्योंकि नेबरिंग कंट्री है तो कन्फ्लिक्ट हर किसी न किसी वजह से वो कन्फ्लिक्ट होता रहता है।
ठीक है। तो उस वजह से ये कंटिन्यूअस नहीं चलता है। हम लोग जानते हैं कि स्टेट के बीच में, जब इंडिया का पार्ट है स्टेट, स्टेट के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तो कंट्री कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना बनता है। इस वजह से ये सारी कहानी नहीं हुई और ये फेल्योर रहा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर कंटिन्यू करने वाले हैं इस लेक्चर को। जब तक जय हिंद जय भारत।